ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से, जीवन मुक्त अवस्था की ये प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बना रहता है। चलते फिरते, सोते जागते, हर व्यवहार करते संसार का ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात, उसके जो कर्म हैं वह निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, सारे संसार के काम करते हुए, कैसे 24 घंटे का ध्यान हमें प्राप्त हो, कैसे सच्चे निष्काम कर्मता हमको प्राप्त हो, और कैसे उस परमात्मा की याद करने का आदत बन जाए। आदत बनानी है। इन संतों ने, सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इस रास्ते को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो वह उसके लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों को गुर छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। अगर कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, अगर इन गुरों को अपनाएंगे, हमारा रास्ता जिंदगी का जो अब तक कष्टमय व्यतीत हो रहा था, लग रहा था, हर बात की चिंता होती थी, आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त होगा, सच्चे निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। मैं इन गुरुओं को आपने सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात, इन सद्गुरुओं ने इस साधन को 3 भागों में बांटा। दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा करने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और आपको निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूँ, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर मनुष्य योनि प्रदान की है। उसकी बहुत बड़ी देन हमारे साथ है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियाँ भोग योनियाँ हैं। बड़ी दया कृपा कर कर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गाव। बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गाव। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, प्रयत्नशील हों, तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ योनि है और इस योनि के लिए देवता लोग भी तरसते हैं।
ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य होने की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि सो प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया, और जानबूझ के दिया, क्योंकि हमारे कर्म एकत्रित बहुत सुंदर और अच्छे हैं। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजन करते हैं। बहुत लोग तो आधे घंटे से ज़्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछें आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के वे भी खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, और देखा देखी हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, परमात्मा से डरने वाले लोग हैं। इससे अच्छा क्या चाहते हैं? आप उससे पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता हासिल होगी, और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। और यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। संसार में हर मज़हब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, एक निराकार, और दोनों बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में वाद विवाद भी होते हैं, आपस में झगड़े भी चलते हैं, वाद विवाद चलते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। और इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट काम एक इष्ट निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसे कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में जब हम पूजा करते हैं उसका मकसद क्या है? चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, सेकंड स्टेज ऑफ पूजा। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत
जिसमें मन के अंदर विचार शून्यता आ जाए, मन खाली खाली रहने लगे, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन बिछाइए, अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, साफ सुथरी चादर बिछियो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा? आपके वहरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर के चरणों में लग जाएगा, ईश्वर की तरफ लगेगा, ईश्वर की याद आनी शुरू होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव बनना शुरू होगा। और पहले बाहर बनाइए अपने इष्ट देव की मूर्त को। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। मन पर आत्मा का पूरा अधिकार रहता है। जब मन हट जाए, फिर प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो अपनाना चाहिए और करना चाहिए। इन संत महात्माओं ने बताया, बड़ा आसान सरल तरीका आपके सामने रखा। इससे क्या होगा? आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मन खाली हुआ, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आनी शुरू हुई, और इतनी आनंदमय स्थिति होती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। इतनी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है, आनंद ही आनंद आत्मा से हमको प्राप्त होता है। मन खाली, आत्मा ने अपना असर शुरू किया। आत्मा में चैतन्य और आनंद दोनों ही चीज़ें हैं। चैतन्यता भी उसी में ही है, आत्मा के अंदर। आत्मा निकल गई, चैतन्यता खत्म हुई, आत्मा में आनंद है और मन में आ गया, और मन से बड़ी शांति और अनुभव महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे सहज समाधि में प्रवेश करते हैं, सुषुप्ति की अवस्था। ऐसे भाई लोग जिनको नींद नहीं आती, बड़े प्यार से बैठकर सोते हैं पूजा के समय पर। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो परमात्मा का नाम लेते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई जीसस क्राइस्ट। जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा सहज लगता है उसको चुनें। जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे और हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट के साथ, उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही।
नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप बड़े प्यार से जिह्वा से मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे उसमें लय हो जाइए। ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ आपको वही नाम सुनाई देता है, ओम ओम, ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होती है, विचार शून्य अवस्था। और जब दोबारा चेतन अवस्था में आते हैं, वही नाम सुनते होते हैं, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होती है, बड़े आनंद की, कि हमारे मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ये तरीका इन संतों ने बताया। जो ग्रस्त में हुए, ग्रस्तियों के लिए बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे, ध्यान योग में प्रवेश करेंगे, आनंद योग में प्रवेश करेंगे, हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे। इन संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। खाने भोजन के पीरियड में इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूँगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, शुद्ध वातावरण में। अब हम मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। वेस्टर्नाइज कर लिया तो चेंजेस आने तो ज़रूरी हैं। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छलछाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं है, कोई अर्ज नहीं। नुकसान क्या है कि जितने दुनिया के काम हैं, जितने वार्तालाप है घर के, वो खाने की मेज़ पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक ज़िंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।